Zero faces. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम व्यूवर्स को मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से खुशामदीद। अगर आपने हमारा चैनल पहली बार ट्यून किया है तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो आपको पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज मेरी वीडियो का मौजू है कि आमिल और मुर्शद में फ़र्क क्या है। एक भाई ने कमेंट किया कि मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। मैंने उनको पहले तो रिप्लाई किया कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें ताकि मैं उनको वहाँ पे जवाब दे दूँ, लेकिन मुझे ये मौजू ये मामला कुछ हसास मालूम हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका जो सही जवाब है वो पूरी ईमानदारी से आप सबके गोश गुजार कर दिया जाए, आप सब तक पहुंचा दिया जाए। व्यूअर्स, असल में हर आमिल, और ख़ास तौर पे मैं अपने बारे में ये बात कहूँगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ या हर आमिल इस काबिल नहीं होता कि वो एक अच्छा मुर्शद हो और वो किसी को मुरीद कर सके। आमिल उसी तरीके से होता है जिस तरह हमारे शोबाए तालीम में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट्स के जो असातिज़ा होते हैं उनके स्पेशलिस्ट किस्म के, माहिर किस्म के जो असातिज़ा होते हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर किसी एक सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की होती है। इसी तरह से अमलियात में बेशुमार शोबे हैं, बेशुमार सब्जेक्ट हैं, और जो आमिल होता है वो कुछ मखसूस अमलियात का या किसी अमल का माहिर होता है और उसका इल्म उस हद तक होता है और वो जिस अमल का माहिर है उसके मुताबिक आपकी रहनुमाई कर सकता है, आपको उस हवाले से गाइडेंस दे सकता है, आपके मामलात में आसानी का बायस बन सकता है, अल्लाह की दी हुई तौफीक से, अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत से और अल्लाह के अता किए हुए इल्म के साथ। लेकिन मुर्शद वो है जो वली अल्लाह के दर्जे पे फाइज हैं। मुर्शद वो है जो जिसकी ज़ुबान इतनी पाक हो, जिसका बातिन इतना रोशन हो, जिसका कल्ब इतना साफ़ हो कि वो उसकी ज़ुबान पे जो लफ्ज़ आए वो अमल बन जाए, उसकी बातों में तासीर पैदा हो जाए, उसके अल्फाज में असर पैदा हो जाए। और वो जो वलीउल्लाह हैं वो कभी भी अपने आप को नुमायां नहीं करते, वो खुद सताइशी के लिए कभी भी इस तरीके से नहीं निकलते। मैं मकसद किसी को ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं उन बुज़ुर्गों की, उन वलियों के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपकी दी हुई इज़्ज़त अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, लेकिन असल जो बात है कि मैं बहैसियत आमिल, आप एज ए स्टूडेंट अगर मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर मैं आपको वेलकम करता हूं, क्योंकि मेरा ये चैनल बनाने का जो मकसद था वो यही था कि मैं जो कुछ बड़ी मुश्किलों से, बड़ी ठोकरें खा के, क्योंकि बहैसियत एक ब्लाइंड पर्सन ज़िंदगी के मामलात में एक
नॉर्मल शख्स की निस्बत इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात होती हैं। तो आप ये देख लें कि जब एक नॉर्मल बंदे को, जिसके आँखें हाथ पाँव सब कुछ सलामत है, जब उसको चूना लगाने वाले बेशुमार मिलते हैं और सही कोई आमिल, कोई सही रास्ता दिखाने वाला, रास्ता बताने वाला कोई कम मिलता है, तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों के लिए ये चीज़ मुश्किल है तो फिर डेफिनेट मेरे लिए ये मुश्किल आपकी बनिस्बत कई हिस्से ज़्यादा हुई होगी। इन चीज़ों का मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता, वीडियो लंबी होगी, आप लोग शायद इतना सुनना या देखना पसंद ना करें। तो इसलिए बात यह है कि जो चीज़ें मैंने मुश्किलों से और मेहनत से और मुशक्क़त से और ठोकरें खा के हासिल की हैं, मैं सिर्फ़ आप तक वो पहुंचाने की नीयत से यहाँ पे आया हूँ। ना तो मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा आमिल समझता हूँ और ना ही मेरा इस चैनल को बनाने का कोई फाइनेंशियली कोई पर्पज़ है। सिर्फ़ एक ख्वाहिश थी कि मैं जो चीज़ें ख़ुद हासिल की, जिन चीज़ों का मुशाहिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे करवाया, जिन चीज़ों को मैंने जहाँ तक मेरी रसाई हो सकी, मैं उन चीज़ों को पूरी ईमानदारी से आप सब तक पहुँचा सकूँ। उसके लिए पहले मेरी सोच थी कि मैं एक किताब लिखूँ, मगर उसमें कुछ कबाहतें, कुछ दुश्वारियाँ होने की वजह से मुझे फिर ये प्लेटफॉर्म मुनासिब लगा, तो मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे हाज़िर होता हूँ। लेकिन आप बिल्कुल ये बात जहन में रखें कि अगर कोई बंदा कुछ जानना चाहता है, जिस हद तक अल्लाह पाक ने मुझे इल्म दिया है, उस हद तक मैं उसको बिल्कुल बताने में मुझे कोई आर नहीं है, मुझे उसमें कोई किसी भी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं है। और मेरा मालिक, मेरा रब बेहतर जानता है कि इस चैनल पे जो भी बात की जाती है, जो भी वीडियो अपलोड की जाती है, वो पूरी ज़िम्मेदारी से और जितना इल्म अल्लाह पाक ने दिया है वो पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर किसी को कोई शक हो तो बेशक राब्ता करके हमें मिलना चाहता है, हमसे बात करके देखना चाहता है। आपने यहाँ पे और बहुत सारे लोगों को आजमाया होगा, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारे लोगों से आपका राबिता भी हुआ होगा, आपने बहुत सारे लोगों का रवैया देखा होगा, बहुत सारे लोगों का आपने बिहेव देखा होगा कि जब आपका राबिता होता है वो आपको किस तरीके से डील करते हैं। जब आप से जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद उनका आपके साथ क्या बिहेव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह पाक का एहसान है, यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। हम बिल्कुल हमने अमलियात की दुकान नहीं बनाई, हमने इसको एक शॉप की तरह इस काम को शुरू नहीं किया। हम खलूसे दिल से और अल्लाह की दी हुई तौफीक से आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप देखना चाहते हैं, आप आजमाना चाहते हैं, आप राबिता करना चाहें, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0308437961। मगर जो लोग प्राइस बाउंड के शौकीन हैं, जो लोग मैच या सट्टा के शौकीन हैं, या फिर जो आजकल की बेहयाई के ट्रेंड के मुताबिक जो इस तरह की आर्टिफिशियल लव मैरिजेस वाले हैं, इनसे मेरी माज़रत है। जायज़ काम हो, सच्चा काम हो और इस्लाम की हदूद के अंदर रह कर करने वाला काम हो, गर्ज़ कोई भी मामला हो, किसी भी किस्म का टूना जादू, जंतर मंतर, तंत्र, इल्मो अमल बंदिश का मामला हो, किसी किस्म के साये से भूत प्रीत का, किसी भी किस्म का आपका अगर कोई जायज़ मामला है, आप अगर परेशान हैं, आपने अगर बहुत सारे लोगों को आजमा लिया है, अगर आप मायूस हैं तो एतमाद करके आप हमारे साथ रब्ता करें। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना आपका वक्त ज़ाया किया जाएगा, ना आपको झूठी बातें सुना के डराया जाएगा, ना आपके ज़हनी डिप्रेशन, आपकी टेंशन में इजाफ़ा किया जाएगा, ना आपसे बिला वजह और बिला ज़रूरत और नाजायज़ और आपकी पहुँच से ज़्यादा आपसे पैसा लिया जाएगा, ना आपको किसी भी तरीके से बेवकूफ़
بنایا جائے گا، نہ آپ کا وقت ضائع کیا جائے گا۔ جو کام ہماری پہنچ میں ہوتا ہے الحمدللہ اس کو ہم کرتے ہیں، جو ہماری پہنچ میں نہیں اس سے معذرت کرنے میں ہمیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں، اس سے معذرت کرنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرا بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا۔ میں اگر بات کو زیادہ کھول کر کروں تو بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ میں کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مگر نہیں، میرا مقصد یہ نہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عامل اسی طرح جس طرح کسی بھی سبجیکٹ میں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، اسلامیات میں، سوشیالوجی میں، سائیکالوجی میں، ایجوکیشن میں، پامسٹری میں، ایک استاد اپنے اس سبجیکٹ میں ایک ماہر ہوتا ہے، یہی حیثیت ایک عامل کی ہے۔ اس کے پاس بھی آپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں، آپ ایک تعلق بنا سکتے ہیں، مگر عامل میں اور مرشد میں بہت فرق ہے۔ ہر عامل مرشد بننے والا یا مرشد بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر عامل اس قابل نہیں کہ وہ کسی کو مرید کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ دنیا اور آخرت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو وہ نبھا سکتا ہے جو عملیات کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات میں بھی پختہ ہو، دین کے معاملات کو بھی صحیح طریقے سے سمجھتا اور جانتا ہو، اور دنیاوی معاملات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتا ہو، اور پھر اس کا ظاہر بھی صاف ہو، اس کا باطن بھی صاف ہو، اس کی زبان بھی صاف ہو، اس کا قلب بھی صاف ہو، اس کی آنکھ میں بھی حیا ہو، اس کی زبان پر ہر وقت ہر کسی کے لیے دعا ہو، اس کی آنکھ میں، اس کی نظر میں، اس کی سوچ میں، اس کے خیالات میں شرم ہو، حیا ہو، پاکیزگی ہو، صفائی ہو، نور ہو، وہ بندہ اس قابل ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ اگر کوئی ایسا موضوع چاہتے ہیں جو ابھی تک ہم نے جس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی، یا جس کے اوپر آج تک آپ کو صحیح معلومات نہیں ملی، آپ وہ موضوع کومنٹ باکس میں بتائیں، ہم بہت جلد اس موضوع کو آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں پیش کر دیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Pause video record.